बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंटरेस्ट एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं टूवर्ड्स आ सेटल्ड लाइफ, जिसमें हमने जाना कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ ऐसे साइट्स पाए हैं जहां पे उन्होंने देखा कि जो पहले के लोग हुआ करते थे वो एक सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़े थे। यानी उन्होंने जैसे बुर्जहोम में कश्मीर में उन लोगों ने अपना एक घर बनाने का प्रयास किया, वहाँ पे लोग घर बनाने की शुरुआत की थी, तो उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़ना चालू किया। अब ये सारी चीज़ें हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोन टूल्स के बारे में, यानी वो कौन से टूल्स औजार यूज किया करते थे और उन्होंने ऐसे कौन से औजार और अपनाए जो कि पिछले औजारों से अलग थे। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पार्ट 9 होने वाला है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे और तरीकों से अपनी लाइफ को सेटल्ड किया। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। अब जैसे आप लोगों को हमने बता दिया कि जो लोग रहा करते थे वो अलग अलग जगहों पे घर बनाना स्टार्ट किए थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग जगहों से पाया है। उसी तरीके से जो स्टोन टूल्स थे उनको भी अलग अलग जगहों से अलग अलग साइड से पाया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेलिथिक टूल्स। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बाद में जो कुछ भी पाया गया, जो साइट्स पाए गए इन उन जगहों से, ठीक है, जो कि थोड़े बहुत क्या थे, सेटल लाइफ की ओर थे, उन जगहों से जो चीज़ें पाई गई, जो स्टोन टूल्स पाए गए वो थोड़े डिफरेंट थे, अलग थे। ठीक है, अलग थे किस पैलेलिथिक पीरियड से, और साथ ही साथ पैलेलिथिक पीरियड के भी टूल्स उस टाइम पे पाए गए। ऐसा क्यों, कैसे हुआ? तो देखिए, इंपॉर्टेंट आप लोग ये समझ लीजिए कि जो पहले की चीज़ें थी वो आज तक कभी ना कभी हम लोग यूज करते ही हैं। ठीक है, अगर 100 साल की पहले की चीज़ें हों, 200 साल के पहले की चीज़ें हों या 500 साल पहले की चीज़ों को आज भी हम कभी ना कभी यूज करते ही हैं। सेम उसी तरीके से, ठीक है, जो पैलेलिथिक एज का जो कह सकते हैं जो टूल्स था उसको न्यूलिथिक एज में भी यूज किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, तो कुछ जगहों पर उनका यूज भी किया जाता था। तो इस वजह से आप समझ लीजिए कि पैलेलिथिक के टूल्स वहां पर भी मिले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो क्या लिखा हुआ है कि जो टूल्स हुआ करते थे वो पैलेलिथिक टूल से, पहले के पैलेलिथिक टूल से थोड़े डिफरेंट थे, एंड इसी वजह से, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। इसी वजह से उनको नियोलिथिक बोला गया, क्योंकि जो पैलेलिथिक के टूल्स हुआ करते थे वो उतने शार्प नहीं थे। ठीक है, और नियोलिथिक में शार्प थे। ठीक है, तो थोड़े बहुत डिफरेंट थे टूल्स जो थे पैलेलिथिक एज के, नियोलिथिक एज के, वो पैलेलिथिक एज से डिफरेंट थे, इसी वजह से उसको नियोलिथिक टूल्स का नाम दिया गया। ठीक है, अब देखिए, ये नियोलिथिक टूल्स में जो पाए गए थे इनमें क्या क्या होता था। देखिए, दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। अब देखिए, जो इस टाइम के जो टूल्स हुआ करते थे, उनको एक फाइन कटिंग एज दिया जाता था, यानी उनको पॉलिश करके एक धार बनाया जाता था। ठीक है, जो हथियार होते थे, जो औजार होते थे, उनको धार दिया जाता था। ठीक है, ताकि जो जानवर हो उनको आसानी से मारा जा सके। ठीक है, तो एक अलग तरीके का ये लोग पॉलिश करके उसको एक फाइन कटिंग एज यानी एक धार तार बनाते थे। ठीक है, एंड मॉर्टर्स। अब मॉर्टर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स। नहीं जानते हो तो जान लीजिए, जैसे मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स आज भी हम लोग यूज करते हैं। मॉर्टर्स और जिसको खुन्नी बोलते हैं, जिससे आप कोई चीज पीसते वगैरह है। ठीक है, जो कटोरी की तरह होता है उसमें पीस करके आप करते हैं, खुन्नी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स उन्हीं को बोला जाता है। ये यूज किए जाते थे किस लिए? अब आज जिस काम के लिए यूज किए जाते थे उसी काम के लिए तब भी यूज किए जाते थे। मॉर्टर्स एंड पेस्टल यूज किए जाते थे ग्राइंडिंग ग्रेन, अनाज को पीसने के लिए। अनाज को पीसने के लिए ये काम में लिए जाते थे। और अदर प्लांट प्रोड्यूस, और जो दूसरे जो प्रोड्यूस करते थे, जो प्लांट होते थे, उनके प्रोड्यूस को भी ये पीसने का काम किया करते थे। तो देखिए, ये आज भी जान लीजिए, ये तब की बात है, नियोलिथिक के टाइम, जब बहुत टाइम पहले की बात है, जब उस टाइम पे वो चीजें चलती थी, आज भी हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज भी पीसने के लिए कभी ना कभी हम क्या करते हैं, खुदनी का ही यूज करते हैं, जो पत्थर से बनी होती है। तो अगर हम उस चीज का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है,
उसी प्लांट प्रोड्यूस का यूज आज हम कर, उसी ग्राइंडिंग कह सकते हैं जो ग्रेन पीसी जाती थी उससे, उसी मोटर्स एंड पेस्टल्स का यूज आज भी हम करते हैं, आज भी करते हैं। तो वो चीजें अगर आज मौजूद हैं, ठीक है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो पैलेयोलिथिक एज के टूल्स रहे होंगे वो न्यूलिथिक में मौजूद रहेंगे कि नहीं होंगे? वो तो रहेंगे होंगे ना। जैसे उस टाइम के टूल्स, जो उस टाइम के जो चीजें हैं वो आज अगर मौजूद हो सकती हैं, ठीक है, मॉडर्न एज में मौजूद हो सकती हैं, तो पैलेयोलिथिक टूल्स जो थे वो न्यूलिथिक में क्यों नहीं हो सकते? वो भी तो हो सकते हैं। तो वो चीजें भी मौजूद थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए, मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। ये देखिए लिखा हुआ है कि जो मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स थे ये यूज किए जाते थे ग्राइंडिंग ग्रेन आज के लिए भी, आज इस टाइम पर भी पीसने के लिए, किसी ग्रेन को पीसने के लिए हम मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच लीजिए कि जब सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, कई सौ हजार साल हो चुके हैं, आप सोच लीजिए कई हजार साल हो चुके हैं, उसके बावजूद आज भी हम उसका यूज करते हैं, ठीक है, जो कि इतनी पुरानी चीज थी। तो जब इतनी पुरानी चीजों को आज हम यूज करते हैं तो उसी टाइम पे आप समझ लीजिए कि एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जो टूल्स थे पैलेयोलिथिक टाइप्स, जो पैलेयोलिथिक टाइप्स के टूल्स थे वो भी कंटिन्यू थे, जारी थे, उनका भी यूज चल रहा था, कंटिन्यूड टू बी मेड एंड यूज। जो उस टाइम पे चालू था, जो टूल्स थे उनको बनाया जा रहा था, उनका यूज किया जा रहा था नियोलिथिक टाइम पर भी, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो साइट्स थी, जो नियोलिथिक साइट्स थी, वहां पर अगर पैलेयोलिथिक के कुछ टूल्स मिले हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर भी ये सारे चीजें अपनाई जा रही थी, बनाई जा रही थी, उनका भी यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और रिमेंबर करिए, याद रखिए कि जो सम टूल्स थे, कुछ ऐसे टूल्स थे जो बोन से भी बने थे, हड्डियों से भी बने थे, कुछ टूल्स ऐसे भी थे जो हड्डियों से भी बनाए गए थे, कुछ औजार ऐसे भी थे जो हड्डियों से भी बनाए गए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स, बहुत तरीकों के जो अर्थन पॉट्स हैं, मिट्टी के बर्तन कह सकते हैं, ठीक है, जो बहुत तरीकों के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी पाए गए हैव आल्सो बीन फाउंड, वो भी पाए गए हैं, ठीक है। अब वो भी पाए गए हैं तो वो किस काम में आते थे? तो देखिए, दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड। और एक और चीज, कभी कभी क्या होते थे, डेकोरेटेड होते, जैसे फूल पत्तियां बना दी गई, ठीक है, उसमें कोई कढ़ाई वगैरह कर दी गई, कोई चीज ऐसे ही बना दी गई, ठीक है, डेकोरेशन कर दिया गया। तो वो जो अर्थन पॉट्स होते थे उनमें कोई डेकोरेशन भी होता था, किसी किसी में, हर जगह पे नहीं कह सकते, समटाइम्स ऐसा होता था, ठीक है। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और इनका जो ये बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन, ये किसी चीज को स्टोर करने के लिए किए जाते थे यूज। स्टार्टिंग में तो यही किए जाते थे कि स्टोर करके रख लो कोई चीज को, बाद में इन्होंने उस चीज को खाने के लिए यूज किया, फूड के लिए यूज किया, ठीक है। तो देखो अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो स्टोर करके नहीं, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स, लोगों ने इन्हीं पॉट्स को फॉर कुकिंग फूड के लिए इस्तेमाल करना चालू कर दिया, भोजन पकाने के लिए चालू कर दिया इन्हीं पॉट्स को। अब कौन कौन से भोजन पकाते थे? जैसे स्पेशली ग्रेन्स, जैसे कि राइस हो गया, चावल हो गया, व्हीट गेहूं हो गया, एंड लेंटिल्स यानी मसूर की दाल हो गई, इन सब चीजों का यूज करते थे पकाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो भोजन थे इनको पकाने के लिए इस अर्थन पॉट्स का भी यूज ये लोग बाद में करने लगे, ठीक है। दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था डाइट का, ठीक है। अब देखिए, ये लोग जो कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि लेंटिल्स मिलने लगे थे, ठीक है, राइस मिलने लगे थे, व्हीट मिलने लगे थे, तो ये लोग आसानी से उनको पका करके खा सकते थे अब, क्योंकि अब न्यूलिथिक पीरियड का आ गया था। अब न्यूलिथिक पीरियड में तो ये लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके थे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए कि न्यूलिथिक पीरियड में क्या क्या चीज़ें सीख चुके थे। तो ये बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आग तो पहले ही इन लोगों ने जलाना सीख लिया था, आग का यूज करना भी सीख लिया था आसानी से। अब धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन को भी बनाना सीख लिया था, हर एक चीज़ को करना सीख लिया था, यहाँ तक कि खेती बाड़ी करना भी सीख लिया था। तो सब चीज़ें अगर सीख ली थी तो इनको क्या था, आसानी से अब वो
पका भी सकते थे, खा भी सकते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, पार्ट हो गया था डाइट का, ठीक है। इसके अलावा इन लोगों ने और क्या क्या चीज सीखी और क्या क्या जाना। देखिए, इसके अलावा इन्होंने शुरुआत की वेविंग की। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने किसकी शुरुआत की? वेविंग की। आज आप लोग भी करते हैं, वही स्टार्ट किया इन्होंने। किस चीजों से? देखिए, क्या करना स्टार्ट? वेविंग क्लॉथ। बहुत सारे लोग आ जाए अभी भी कपड़े सीना, ठीक है। अब उस टाइम पे उन लोगों ने भी कपड़े सीना स्टार्ट कर दिया। अब कपड़े सीना स्टार्ट कर दो तो उसके लिए भी कुछ चाहिए होगा, कोई धागा वगैरह या कुछ ऐसे भी चीज़ें जो चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इन्होंने जब क्लॉथ स्टार्ट किया शुरुआत करना, वेविंग करना, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का यूज करके, अलग अलग तरीकों का मटेरियल्स का यूज करके। अब वो मटेरियल्स कहीं से आते होंगे, तो जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कॉटन का। एग्जांपल कॉटन, ये मिल जाता था क्योंकि अब उस टाइम पे प्रोड्यूस होने लगा था। दैट इज, कह सकते हैं, दैट कुड नाउ बी ग्रोन, जिसको अब उगाया जा सकता था, जिसको उगा लेते थे आसानी से, उगाने के बाद उसका यूज आसानी से कर लेते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि इन्होंने कपड़े सीना स्टार्ट कर दिया था। कपड़े सीने के लिए, ठीक है, बुनना कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको स्टार्ट कर लिया था। साथ ही साथ क्या कर लिया था, जैसे कॉटन मिल गया तो कॉटन के साथ उसकी शुरुआत हो गई थी। और पॉट्स का, अर्थन पॉट्स का भी यूज करना सीख लिया था। हर एक चीज को आप ध्यान से देखिए, धीरे धीरे इन लोगों ने हर एक चीज को सीख लिया था करना। वो चीज जो अब देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो ये है कि पैलेयोलिथिक एज के स्टोन टूल्स न्यूलिथिक एज में भी मिले, बिल्कुल मिले होंगे। उस टाइम के जो टूल्स थे इस टाइम पर भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो लेंटिल्स थे, व्हीट थे, राइस थे, इनका यूज भी करना चालू कर लिया था। इनको भी एक जब फूड बना लिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़े, ठीक है। ये लोग एक सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़े और इसी सेटल्ड लाइफ से इन लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। तो आज की ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप इस वीडियो से ये जान पाएंगे कि आखिर जो पहले के लोग थे उन्होंने चीजें को कैसे सीखा, क्या जाना और कैसे जान पाए कि आखिर ये चीजें कहाँ से इनको मिली और इन लोगों ने कैसे कैसे चीजें सीखी। तो आज की और जो हमारी पिछली वीडियो है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो कि इन्होंने करी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस रोजाना मिलती रहें, ठीक है। और आप जब भी कभी हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो आपको जो वीडियो है वो आपके नोटिफिकेशन पर आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।